भारतीय रियासी दहशत गर्दी है। जैसे कनाडा के अंदर एक वाक़या हुआ तो वहाँ की हुकूमत ने पूरी दुनिया के सामने वो चार्जशीट रखी कि किस तरीके से एक सिख लीडर को कत्ल करने के लिए भारतीय सफारतखानों ने, रहा के लोगों ने, बाकी उसकी रियासत ने एक्टिवली इन्वॉल्व होकर एक टारगेट किलिंग के ज़रिए एक सिख लीडर को मारा है। पाकिस्तानी सरजमीन पर ऐसे 20-25 कत्ल हो चुके हैं। तो हमें हर एक केस को लेकर दुनिया के सामने जाना चाहिए। ये APS के बच्चों वाला जो बस का वाक़या है, ये इतना हौलनाक वाक़या है कि बज़ाते ख़ुद इसके ऊपर भारत को वो FATF की लिस्ट में डालने के लिए काफ़ी होना चाहिए कि स्टेट टेररिज्म में मुलव्वस है। जाफ़र एक्सप्रेस पूरी गाड़ी अगवा करके ले गए हैं, आपके पास फुटप्रिंट्स है, आपको पूरी दुनिया के सामने तफसील लगनी चाहिए। इसमें मुझे लगता है हमें काम करना चाहिए, हम ढीले हैं इस मामले में। देखिए मलिक साहब, ये अफसोस की बात है कि हमारे पास जो सबूत, हम जब बात करना शुरू करते हैं रिटोरिक ज़्यादा हमारा होता है। इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने जब आप अपना केस रखेंगे तो उस केस की जुजियात इतनी अहम हैं कि जब वो किसी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में या किसी भी लॉ अथॉरिटी के पास जाए तो उसके सबूत वो उनको मानने पड़े और जो हम केस पेश कर रहे हैं उसको वो तस्लीम करना पड़े, तब दुनिया ये बात मानेगी। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम वी स्टार्टेड फ्रॉम पोजीशन ऑफ वीकनेस, क्योंकि हमारे ये 10-11 मई अगर ना होता तो हम बड़े कमज़ोर की हालत में थे उस वक्त। उसी वजह से पाकिस्तान को जो अल्लाह ताला ने मौका अता फरमाया, ये फिर हमारे लिए एक आई ओपनर है कि हम जब केस दुनिया के सामने रखें तो रिटोरिक ना हो, सियासी बयानात ना हो, जज्बात जारी है दुनिया इस सिलसिले में, वफादात की निगाह, सिर्फ वफादात की हद तक वो देखते हैं सारे। ऐसी दुनिया को जब आप अपना केस पेश करें तो फिर केस में फिर वो कहते हैं बिल्कुल टोटली फुल प्रूफ होना चाहिए, फिर दुनिया आपकी बात सुनेगी, फिर आपके पास जाएंगे। पाकिस्तान में एक केस ऐसा तो नहीं है, पाकिस्तान में 2005-2006 से ये सब शुरू है सर। उस वक्त मैं आपको ये शायद पता है, सबको पता होगा, मैं ऐसी कोई नई बात तो नहीं कर रहा। उस वक्त बाकायदा दहशतगर्द जो गिरफ्तार हुए थे उनमें से बाकायदा हिंदू पकड़े गए थे उस वक्त, जो ट्रेंड आए थे पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने के लिए। और अब भी जब हम ये बात कर रहे हैं, अभी चाइना के साथ मिला के पाकिस्तान जो अफगानिस्तान में बेहतरी की उम्मीद पैदा हुई है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अफगानिस्तान की सरजमीन बाकायदा इस्तेमाल हुई है, ईरान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुई है। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका इस खत्ते से नहीं गया, ना वो जा सकता इस खत्ते से, जब तक वो बैठा हुआ है, जब तक ये उनके जो मफादात इस तरीके से चल रहे हैं, तो पाकिस्तान को चैन उसी वक्त आएगा जब तक हम अपना केस पूरी दुनिया के सामने बड़ा खुल के वाज़ेह तौर पर पेश कर देंगे। और जिस सब ये बात हो रही थी, मखर साहब बात कर रहे थे, तारिक साहब भी बात कर रहे थे, डॉक्टर साहब भी, कि हमारी तैयारी में किसी जगह कोई झोल नहीं रह जाना चाहिए, क्योंकि इस समय पहले बरस की मोदी आएगा, मोदी नहीं होगा कोरा आ जाएगा वहाँ पे। और ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि हम सिर्फ मोदी को, ठीक है वो एक फिगर हमारे सामने है, लेकिन जो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने में कांग्रेस पीछे नहीं रही। स्टार्टिंग फ्रॉम 1947 जब भी कांग्रेस रही है उसने कोई पाकिस्तान के लिए भला नहीं किया। उनका तरीक़ाकार मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन मकसद उनका भी वही है जो मोदी साहब अभी करने की कोशिश कर रहे हैं इसमें। इसलिए हमें अपने जो है ना पसंद नापसंद की यानी उतार के बैठ के कोल्ड हार्ड फैक्ट्स उनको सामने रख के फिर अपने केस भी तैयार करें, फिर हम बात भी करें, और फिर अपना जो हमारा डिप्लोमेटिक कोर है, जो हमारी पॉलिटिकल सियासी क़यादत है, वो पूरी तरह एक्टिव होकर जाए। अगर इसके बगैर आप जाएंगे तो आप किसी के पास भी चले जाएँ। लाहौर साहब की बात बड़ी अच्छी लगी मुझे, लेकिन अगर वो पूरी तैयारी करके नहीं जाएंगे तो वो भी अपना मुकदमा नहीं पेश कर सकेगी। इसलिए मेरी जो नाक़िस राय में हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम जो भी हम मफूद बाहर भेजें उनको बाकायदा ब्रीफिंग के साथ, उनके अपने साथ पूरे तरीके से, ताकि जो भी जाए सिर्फ एक ही बात हो सारी तरफ से। मुख्तलिफ तरीके से बहस हो सकती है, लेकिन जो पैगाम जाए वो सिर्फ एक होना चाहिए, ताकि पूरी दुनिया तभी सुनेगी बात आपकी। डॉक्टर तारिक साहब, जो अगर मोदी के बयान से आप शुरू करें तो 71 वाले वाक़े से, जब वो मुक्ति बाहिनी को सपोर्ट करने के लिए वो क्लेम करते हैं कि हमने आपके साथ ये काम किया था, तो पाकिस्तान को 2 लाख करने के वाक़े के अंदर उनका रोल था। आपकी समझौता एक्सप्रेस की बर्निंग होती है तो 55 मुसलमानों को ज़िंदा जलाया जाता है, तो उसके अंदर या एक उनका वो एक्सट्रीमिस्ट हिंदू वो स्वामी असीम आनंद है उसका नाम आता है, तो या उनका एक सर्विंग आर्मी अफसर था कर्नल पुरोहित, उसका नाम आता है। तो थाउजेंड्स ऑफ सच इवेंट्स जो टेररिज्म के हैं वो अवेलेबल हैं। हमें उसको पूरी दुनिया को एक्सप्लेन करने के लिए प्रॉपर डॉजियर चाहिए। आप लेके जाएं, पूरी दुनिया को बताएं कि ये वाक़यात हैं, जहाँ बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो तो अभी के वाक़यात हैं, सारी पूरी तफसील दें दुनिया को। मलिक साहब, आपकी बात बिल्कुल बजा है और ये बड़ी जायज़ बात है, लेकिन देखें 2 बातें हैं इसमें। पहली बात तो ये है कि इंडिया ने इससे पहले
प्रोपेगेंडा वार में, ये बात माननी चाहिए, वो हमसे आगे रहा है कि झूठ झूठ बोलने में। और शायद अब ये इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि दुनिया को बेवकूफ़ बनाने में इंडिया कामयाब रहा है। इससे पहले, ये पाकिस्तान इंडिया जंग से पहले, और मजलूम बनने की कोशिश करता रहा है कि जनाब दहशतगर्दी पाकिस्तान से हो रही है, पाकिस्तान जो है वो इंतहा पसंद है, पाकिस्तान ये है। सर, ये इसका है, दुश्मन को इल्ज़ाम न दें, हमने खुद नहीं काम किया। उन्होंने EU डिसइंफो लैब बना के 15,000 वेबसाइट बनाई हुई थी जहां हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करते थे। मैं आपको ये अर्ज़ कर रहा हमें हूं, अपना काम करना चाहिए ना, वो नहीं हमने प्रोपेगेंडा किया। भी प्लस ज़ाहिर है दुनिया के साथ उसकी जो इकोनॉमिक टाइज़ हैं वो मुख्तलिफ हैं, उसकी बात ज़्यादा सुनी जाती रही। ये सब बातें अगर आप करें तो ज़रा बात लंबी हो जाएगी। लेकिन ये जो जंग हुई है ना, इसमें इंडिया एक्सपोज हुआ है। उसके मीडिया ने उसको अपने मुल्क को एक्सपोज किया, अपने सिस्टम को एक्सपोज किया। इतना सफ़ेद झूठ बोला कि लोगों को पता चला कि यार ये तो बहुत ही कोई चवल लोग हैं, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं जो नाकाबिल यकीन है। जिस वक्त इंडिया का मीडिया ये बता रहा था कि जनाब हमने लाहौर पे कब्जा कर लिया है, उस वक्त नदीम मलिक साहब लाहौर लिबर्टी में लाइव प्रोग्राम कर रहे थे। रात के 12 बजे लाइव करे तो कह रहे थे लाहौर में कब्जा हो गया। कब्जा हो गया। इंडियन मीडिया कह रहा है लाहौर में कब्जा हो रहा है, और नदीम मलिक साहब लिबर्टी में आइसक्रीम खा रहे हैं और पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं जनाब मैं ये खड़ा हूँ और ये लिबर्टी है, और लोग बाहर निकल के जनाब एंजॉय कर रहे हैं। बाएतमाद कौम है हमारी, जुरत वाले हैं, ये आप दिखा रहे थे। तो ये जो मवाजना था ना लाइव, इसने इंडिया को एक्सपोज किया है। दूसरी बात जहाँ पे एक फ़ायदा इंडिया को होता है, मैं वो भी ज़रा टेक्निकल बात आपको बता दूँ, वो पुलवामा का वाक़या हो, पहलगाम का वाक़या हो, इंडिया ने बरह रास्त हमेशा पाकिस्तान को इल्ज़ाम दिया है। बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर इंडिया जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करता है वो अपनी प्रॉक्सीज़ के ज़रिए करता है। अभी आप देखें जितनी वारदातों का आपने जिक्र किया, दहशतगर्दी के वाक़यात जो बलोचिस्तान में हुए, उसे क्लेम करने के लिए पाकिस्तान में उसकी प्रॉक्सीज़ खड़ी हो गई। BLA सरासर इंडिया की सपोर्टेड, फंडेड, फाइनेंस्ड प्रॉक्सी है। हर तरह से इंडिया उसकी मदद कर रहा है पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने के लिए। वो क्लेम करती है जी हम कर रहे हैं। जिसने पहलगाम पे भी हमला किया है वो रेजिस्टेंस फ्रंट, तो वो भी तो वही काम करता है। उसको हमने यहाँ से गाड़ी पे बिठा के भेजा है, वो 300-600 किलोमीटर अंदर है। उनके सारे वाक़यात जो हैं उसमें अब देखें ना, ये जो पहलगाम का है, पहलगाम के उन्होंने वाक़या होता है 10 मिनट के अंदर FIR, अभी लाशें उधर ही पड़ी हैं, ज़ख्मी उधर तड़प रहे हैं, उनकी मदद के लिए अभी पुलिस पहुंची नहीं है, FIR पहले काट दी है, और तहकीकात के बाद इसमें पाकिस्तान शामिल है। इतना बड़ा झूठ, ये इसीलिए तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहते हैं कि सेटअप है पूरा। KP में जो हमारी दहशतगर्द तंजीमें हैं, अनफॉर्चुनेटली उनसे कुछ का ताल्लुक पाकिस्तान से बाहर का है, कुछ का ताल्लुक पाकिस्तान के अंदर से है। वो क्लेम शुरू कर देते हैं, वो भी प्रॉक्सीज है इंडिया की। तो ये थोड़ा सा फर्क है। उधर भी मिलता है उन्हें सर, हर चीज आप देखें कि उनके पास जो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है, अमेरिकी हथियार हैं उनके पास, नाइट वो कहाँ से आए हैं? वो खेतों में तो नहीं उगते, उन्हें बाकायदा फंड किया जाता है। और उसके बाद उनके पास बाकी भी जो क्या गुरिल्ला वारफेयर्स के टैक्टिक्स के जो उनके पास गैजेट्स हैं, वो सारे उन्हें इंडिया ने दिए हैं। जितनी पुलिस पोस्ट और ये जो चेक पोस्ट के ऊपर KP में अटैक हो रहे हैं, उसमें अमेरिकी असला इस्तेमाल हो रहा है। तो अमेरिकी असला उन्हें वाशिंगटन DC तो नहीं दे रहा, उसको भी कोई पैसा बंदा और फंडिंग मीडिया सारा इंडिया है, इसमें कोई शक नहीं है। और मेयर साहब, ये इस पे तो मेरा ख्याल है KP गवर्नमेंट को भी शायद, मेरे ख्याल में आपका वो शिकायत अपोजिशन को शामिल ना करने वाली जायज़ है। KP गवर्नमेंट साथ लेके जाना चाहिए था, चीफ मिनिस्टर को साथ लेके जाते, दुनिया को बताते कि ये जो KP के अंदर अटैक्स हो रहे हैं इसके पीछे भी इंडिया TTP के जरिए आके हमले कर रहा है, पूरी तफसील दी जानी चाहिए थी। बल्कि वाशिंगटन जाके वो तफसील देते, इन वाक़यात में अमेरिकी असला इस्तेमाल हो रहा है, आपके पास पूरी एविडेंस मौजूद है उसकी।